Good morning students. Today we will complete chapter 2 acids, bases and salt of class 10th. We already learned about acids and bases. Today we will learn about salt. What are salt? Salts are the ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between acid and bases. These are produced when acid and base react to न्यूट्रलाइज ईच अदर और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है सॉल्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है. ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इट इज़ न्यूट्रल. नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट जो मोस्ट कॉमन है अमंग दैम इज़ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं. नाउ सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड. फैमिली ऑफ सॉल्ट. सोल्ट्स की फैमिली डिपेंड हमने कैटेगराइज किस बेसिस पर की है, उनके एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स के बेसिस पे. जिनमें रेडिकल्स सेम है उनको हम सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोराइड फैमिली कंटेन्स सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम फैमिली कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट. जिंक फैमिली कंटेन्स जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट. सो जो कॉमन रेडिकल होगा उसके बेसिस पे उनको एक फैमिली में कैटेगराइज किया गया है और वी कैन से ग्रुप किया गया है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट? मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. ज़्यादातर जो हैं वो सॉलिड हैं एंड क्रिस्टलाइन है. क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है कि जो इनका जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें एटम्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड होंगे, ना कि रैंडमली प्लेस्ड होंगे कहीं भी. दे विल हैव अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट. नाउ सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं वाटर में एंड द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो. इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि वाटर में जैसे ही ये डिसॉल्व होंगे ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में मिक्स करोगे देन व्हाट विल हैपन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन विल फॉर्म एंड दीज आयंस विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मोल्टन स्टेट में भी ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. मोल्टन स्टेट क्या होती है? इट लाइज बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. द सॉल्ट में बी सॉल्टी, सोर, स्वीट, बिटर और उमामी. उमामी इज सोवरी. सो डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं इनके. जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे दे विल बी ऑर्डरलेस, उनमें किसी तरह की स्मेल नहीं होगी. सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड. कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कुछ कलर होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज़ कलरलेस, ऑल्दो दिखता वो वाइट है बट इन एक्चुअल इट इज़ कलरलेस. जब उसके काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें वो वाइट अपीयर होता है. एंड कॉपर सल्फेट इज़ blue in color, so they can be colorless or they can be colored. Next is acidic, basic and neutral salts. As the name neutral salt suggest, ना वो acidic होंगे ना वो basic होंगे, they will be neutral. Now how are they formed? Neutral salts are formed when strong acid and strong base react with each other. तो strong दोनों ही strong है तो आपस में equally neutralize करेंगे and resultant will be a neutral salt. pH क्या होगी? न्यूट्रल के लिए pH 7 होती है, so it will be having 7 pH. एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. नाउ सोडियम क्लोराइड अगर हम देखें देन इट इज़ फॉर्म्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दोनों ही स्ट्रॉन्ग है. वेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. रिजल्टेंट इज सोडियम क्लोराइड विद वाटर. सो सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? न्यूट्रल सॉल्ट. सिमिलरली सोडियम सल्फेट is what? Na2SO4. It is formed by sodium hydroxide and sulfuric acid. Now sodium hydroxide is our strong base and sulfuric acid is a strong acid. Resultant is sodium sulfate with 2 moles of water. And potassium chloride, how is this formed? With potassium hydroxide and hydrochloric acid. When they both react, KCl is formed, which is potassium chloride and H2O water.
Next is acidic salts. Acidic salt, as the name suggests, salts कैसे होंगे? They will be acidic in nature. और acidic salt कब होंगे? जब हमारा base जो है completely neutralize ना कर पाए acid को. So acid will be strong over here and base will be weak, ताकि जो एक्सेस में हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन के बाद बचेगा दैट विल बी एन एसिड, दस एसिडिक सोल्ट विल बी फॉर्म्ड. नाउ हमें पता है एसिड्स के लिए पीएच क्या होती है? इट इज़ लेस देन 7. सो पीएच ऑफ एसिडिक सोल्ट विल बी लोअर देन 7. फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय hydrochloric acid, which is a strong acid, and ammonium hydroxide, which is a strong base. So ammonium hydroxide NH4OH react with HCl forming H2O and NH4Cl. Similarly ammonium sulfate में सल्फेट है, so यहाँ पर हम sulfuric acid use करेंगे. So ammonium hydroxide when react with sulfuric acid and both are strong, so ammonium hydroxide is weak and sulfuric acid is strong. So acid is strong, thus the salt is acidic salt, ammonium sulfate. Now in case of basic salts, what will happen? Strong base will be present and weak acid will be present, ताकि जब न्यूट्रलाइजेशन हो तो हमारे पास रिजल्टेंट में एक्सेस क्या हो? सोल्ट में बेस की. सो हेयर pH विल बी व्हाट? बेसिस के लिए pH होती है ग्रेटर देन 7, हैंस बेसिक सोल्ट्स के लिए भी pH क्या होगी? ग्रेटर देन 7. रिएक्शन विल बी बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट. सोडियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड बाय sodium hydroxide, which is a strong base, and carbonic acid, that is H2CO3. So H2CO3 react with 2 moles of NaOH forming sodium carbonate Na2CO3 with 2 moles of water. Similarly सोडियम एसीटेट जब फॉर्मेशन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या रिएक्ट करवाएंगे? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज ऑल्सो अ वीक एसिड एंड व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सोडियम एसीटेट with release of water. To summarize, causes of formation of acidic, basic या neutral salt क्या थे? जब strong acid था और weak base के साथ react करेगा तो वो completely base जो है strong acid को neutralize नहीं कर पाएगा and excess में end में हमारे पास क्या बचेगा? acidic salt. Now when base will be strong and acid will be weak, then acid completely base को नहीं neutralize कर पाएगा and resultant में हमें क्या मिलेगा? Basic salt. Now when both will be equally strong acid and strong base will be used, then what will happen? They will completely neutralize each other and resultant will be a neutral salt. pH for neutral will be almost equal to 7, acidic less than 7, basic more than 7.